सो हेलो दोस्तों, इन सर्च ऑफ गॉड्स की एपिसोड 3 में तुम सब लोगों का स्वागत है। अगर तुमने इसका पहले 2 एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो वो भी चेक करके आ जाना। बाकी अब हम चलते हैं एपिसोड 3 में। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है एम्परर काफी ज्यादा टेंशन में था। जहाँ वहाँ पर एक एल्डर जिसका नाम सॉन्ग ये है, वो बोलता है एम्परर, हम सब जानते हैं कि ये उन लोगों का साजिश है और वैसे भी उनका ड्रैगन अगर हम लोगों के ऊपर हमला नहीं करता तो हमें उसे मारने का नौबत भी नहीं आता। और वहाँ उनके बीच एक बंदा बोलता है कि जब से हमारा डिवाइन एम्परर गायब हुए हैं तब से इन वाटर क्लैन का कुछ ज्यादा ही चल रहा है। और उन लोगों की यहाँ पर यही बात चल रही थी कि तभी पीछे से एक जोर से आवाज आता है जो बोलता है, अगर तुम लोगों का डिस्कशन हो गई तो अब ये बताओ कि तुम लोगों ने हमारे ड्रैगन को क्यों मारा। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे होली ड्रैगन को मार दोगे और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे? मेरा सिटी को अब एक भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। अब यंग मास्टर क्यूशु बोलता है कि तुम लोगों की उस ड्रैगन ने मेरा सिटी के बहुत ही सारे मासूम लोगों को उसने मारा है और क्या हम लोग ये बैठ के देखते रहे? तुम लोगों ने हमारे ऊपर पहले हमला किया, इस कारण ही हमने उस ड्रैगन को मारा था और किस हिम्मत से तुम लोग यहाँ पर आके हमसे सवाल जवाब कर रहे हो? जहाँ वो बंदा जो वाटर क्लैन का यंग मास्टर है शियांग बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ कोई बकवास नहीं करने आया, मैं तो बस तुम्हें इस लेटर को देना आया हूँ। जहाँ वो उस लेटर को उनकी तरफ फेंकते हुए बोलता है, इस लेटर में जाहिर से लिखा हुआ है कि वाटर क्लैन अब मेरा सिटी को नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए तुम सब रेडी हो जाओ जंग के मैदान में। अब शियांग इतना बोलते साथ ही वहां से जाने लगता है। जहाँ पीछे से सॉन्ग ये बोलता है, तू अपने बाप के दम से इतना ज्यादा उड़ रहा है ना, याद रखना तुम्हारे फादर कितना भी प्लानिंग करता मेरा सिटी को खत्म करने का, ये ड्रीम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब शियांग उसके जवाब में बोलता है, तुम लोगों के साथ अब यूपिन माउंटेन में ही मुलाकात हो। अब यह सीन शिफ्ट होने साथ हमारे हीरो सुशेन को दिखाया जाता है जो ड्रैगन डियर की सवारी करते हुए यूपिन माउंटेन की तरफ जा रहा था। और कुछ देर के बाद सुशेन वहाँ पर पहुंच भी जाता है और जाते साथ ही उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल धुन सुनने के लिए मिलता है जो वही मिस्टीरियस सी बंदी फ्लूट से बजा रहा था। और उस धुन को सुनने के बाद सुशेन और ड्रैगन डियर दोनों ही मोहित हो जाते हैं। जहाँ सुशेन अपने मन में तारीफ करते हुए बोलता है, मैंने इस धुन को कहीं तो सुना है। अब सुशेन भी मास्टर शेनलोंग का वही फ्लूट बाहर निकल कर उस धुन को प्ले करने लगा। आसपास के जितने पिलर थे उनके अंदर के एंशिएंट पैटर्न अब ग्लो करने लगा और हम देखते हैं कि वो पैटर्न अब धीरे धीरे करके मिस्टीरियस के बंदे की तरफ जा रहा था। अब ये सब देख के सुशेन अपना फ्लूट बजाना बंद कर देता है, पर अब तक उस मिस्टीरियस की बंदी की नजर सुशेन के ऊपर पड़ चुका। वेल दोस्तों, ये है वुड क्लैन का एक सेंडेस जिसका नाम फेरी शायन है। अब फेरी शायन सुशेन के सामने आते हुए बोलता है, यंग मास्टर, क्या तुम मुझे बोल सकते हो कि तुमने इस धुन को कहाँ से सीखा? पर सुशेन तो फेरी शायन की खूबसूरती को देखकर पूरी तरीके से मोहित हो चुका था। उसके मुंह से तो कोई लफ्ज ही नहीं निकल रहा। वो उसके खूबसूरती में इतना ज्यादा खो चुका था, उसके हाथ में जो फ्लूट था वो भी नीचे गिरने लगा। पर फेरी शायन अपनी पावर का यूज करके उसके हाथ में उस फ्लूट को फिर से थमा देता है। और उसके बाद सुशेन बोलता है कि ये धुन मैंने अपने एक एल्डर से सीखा। उनके लाइफ के आखिरी टाइम ने उन्होंने इस धुन को बजाया, जहाँ उनकी यादों में ही मैंने इस धुन को सीख लिया। अब फेरी शायन उसे बोलता है, तो उस बंदे का नाम क्या था? जहाँ सुशेन थोड़ा उदास होते हुए बोलता है, उस बंदे का नाम था मास्टर शेनलोंग। अब फेरी शायन देखता है कि सुशेन के पास वू फैंग सॉर्ड भी मौजूद है। वो उस सॉर्ड को खींचते हुए देखता है कि उसके अंदर कोंग सोंग की नाम लिखा हुआ था। उसको नाम देखते साथ ही फेरी शायन थोड़ा उदास हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कोंग सोंग फेरी शायन की आंटी है। और मजे की बात यह है कि कोंग सोंग और कोई नहीं मास्टर शेनलोंग का गर्लफ्रेंड था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, पर शायद इस दुनिया के लोग उन लोगों को एक साथ होते नहीं दे सकते थे, क्योंकि फेरी कोंग सोंग एक साइंटिस्ट थी, जिस कारण उनको शादी करने का कोई हक नहीं था। उनका एल्डर बोलता है कि फेरी कोंग सोंग, आपकी जिंदगी में शादी के नाम का कोई चीज नहीं है, पर फिर भी आपने इस गलती को करा, इसीलिए आपको आज से ही टांग वैली पर कैद होकर रहना पड़ेगा। और उसके बाद से फेरी कोंग सोंग को टांग वैली में हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही हम जान पाते हैं कि एम्परर शेनलोंग और उनकी लवर कोंग सोंग के साथ क्या हुआ था। और ये सब बात याद आते साथ ही फेरी शायन थोड़ा उदास हो चुकी थी, पर अचानक से ही उन लोगों को यहाँ पर किसी के आने का एहसास हो चुका था। उनको समझ आ चुका था कि कोई यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से सुशेन को लेकर अपने मेंशन की तरफ चला जाते हैं। हम देखते हैं कि वाटर क्लैन का यंग मास्टर उसके कुछ साथी को लेकर यहाँ पर आ चुका है। वो आते साथ ही बोलता है कि हम वाटर क्लैन से आए हैं और हम यहाँ पर आपको ग्रीट करते हैं। अब फेरी शायन सुशेन से बोलता है कि यहाँ पर वाटर क्लैन वाले आ चुके हैं, तो तुम दोनों अभी थोड़ी देर के लिए छुप जाओ। अब हमें बाहर की सीन दिखाया जाता है, जहाँ वाटर क्लैन का दो बंदा अचानक से कहीं से उड़ के उनके सामने गिरता है। हम देखते हैं कि पीछे से एल्डर सॉन्ग आ चुका है, जहाँ एल्डर सॉन्ग आते साथ ही बोलता है कि वाह कमीनो, तुम लोग तो यहाँ पर ग्रीन एम्पायर के साथ मिलने के लिए आ गए। लगता है तुम लोगों को हमारा मिराज सिटी को खत्म करने का कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है। अब हम देखते हैं इतने में वाटर क्लैन के बंदे अब एल्डर सॉन्ग के ऊपर टूट पड़ते हैं। इनका यंग मास्टर अब
अपनी पॉइजनस स्नेक को वापस समन कर लेता है। जो स्नेक अब एल्डर सॉन्ग पर हमला करने लगा और एल्डर सॉन्ग भी अब उसके हमले को एक के बाद एक डॉज करने लगता है। यहाँ पर एल्डर सॉन्ग थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगे क्योंकि वो अकेला था और सामने 10 बंदे। वो एक को खत्म करता तो वहाँ पर दूसरी तरफ से वो स्नेक फिर से आ जाता, जिस कारण उनको फाइट बैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब एल्डर सॉन्ग भी गुस्सा होते साथ ही बोलते हैं, ग्रीन एम्पर तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है, उसके बाद भी तुम खामोशी से बैठे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिवाइन एम्पर के पास तुम्हारा कंप्लेन मुझे करना ही पड़ेगा। और हमें दूसरी तरफ मेंशन के अंदर फेरिशायन और सुशेन को दिखाया जाता है, जहाँ फेरिशायन बोलता है कि अब हमारा डिवाइन एम्पर मास्टर शेनलॉन्ग इस दुनिया पर नहीं रहे। अब उनके जाने के बाद द ग्रेट विल्डरनेस में एक बहुत ही ज्यादा कियोस आने वाला है। अब ये सुनते साथ ही सुशेन तो पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। वो बोलता है कि क्या बोला आपने, मास्टर शेनलॉन्ग एक डिवाइन एम्पर है। अब ये सुनते साथ ही फेरिशायन बोलता है, मुझे काफी अजीब लग रहा है, तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते भी नहीं और तुमने इतना बड़ा मिशन अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा यानी ग्रीन एम्पर मिराज सिटी को अब बचा सके। पर समस्या का बात तो यह है कि ग्रीन एम्पर यहाँ पर है ही नहीं और बाहर जो बंदा एल्डर सॉन्ग है वो मिराज सिटी का एक एल्डर है। वो बंदा यहाँ पर इसलिए आया यानी वो ग्रीन एम्पर से मदद लेकर अब मिराज सिटी को बचा पाए। अब फेरिशायन बोलता है कि तुम समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा मिशन है। पर सुशेन को समझ आ चुका था कि वो बंदे अब इसे टॉर्चर नहीं, उस बंदे को पूरी तरीके से मार ही देंगे। अब हमें बाहर की सीन दिखाया जाता है। यहाँ एल्डर सॉन्ग के गर्दन के पास तलवार आ ही चुका था, पर उसी टाइम पीछे से एक बहुत ही जोर से आवाज आता है, जो आवाज बोलता है कि रुक जाओ। अब हम देखते हैं कि सुशेन उन लोगों को बोलता है, इस बंदे को तुरंत ही मेरे पास ले आओ। जहाँ शियान के सर्वेंट मास्टर सॉन्ग को उस गेट के सामने ले आता है और अब सुशेन भी उस गेट से बाहर निकल कर मास्टर सॉन्ग को बोलता है, यहाँ पर मैं आपके मदद करने के लिए आया हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। पर अब शियान के साथ जो एल्डर खड़ा था वो बोलता है, मुझे इस बंदे के ऊपर थोड़ा शक हो रहा है। वो अपने हाथ में कुछ पावर लेके सुशेन को बोलता है कि बच्चे क्या तुम ग्रीन एम्पर का डिसाइपल हो। जहाँ इससे पहले सुशेन कुछ बोल पाता, फेरिशायन उस दरवाजे को बंद कर देता है और इसका साफ मतलब था कि अब सुशेन को भी इनके साथ फाइट करना पड़ेगा। इसलिए सुशेन मुकरते हुए बोलता है कि मैं हूँ सुशेन और मैं किसी का डिसाइपल नहीं हूँ। और इतना कहते साथ ही सुशेन शियान पर हमला कर देता है। पर शियान था तो सुशेन से काफी ज्यादा पावरफुल। वो अपने ग्रिप से सुशेन के ऊपर हमला करता है और उसके हमले से सुशेन घायल होकर नीचे गिर जाता है। पर वो बोलता है कि तुम्हारे हमले पर तो कुछ भी पावर नहीं है, क्या तुम्हारे अंदर इतना ही पावर है। पर एट द एंड वो वुफेन तलवार से उस ग्रिप का हालत भी खराब कर चुका। अब शियांग ये देखकर बोलता है कि बच्चे अगर तुम वो शॉट मुझे दे दो तो मैं शायद तुम्हारा जान बच। पर सुशेन तो उसके मुंह में डायरेक्ट मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये शॉट चाहिए तो उसके लिए तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। अब सुशेन के मुंह से ये सब बात सुनकर फेरिशायन पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। वो मानी मन बोलते हैं कि इस बंदे के पास पावर नाम का कुछ भी नहीं पर फिर भी ये उनके सामने एक योद्धा की तरह खड़ा हुआ है। और उतने में ही शियान अपने पाइथन सुशेन को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। सुशेन उस शॉट को फ्लोर से होल्ड करते हुए बोलता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं इस शॉट को कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा। अब फाइनली फेरिशायन को सारी की सारी मिस्ट्री समझ आ चुकी थी कि क्यों मास्टर शेनलॉन्ग ने इस बंदे को चुना और क्यों इस बंदे के साथ उसकी मुलाकात हुई। उसे समझ आ चुका था कि ये बंदा मास्टर शेनलॉन्ग के वादे को किसी भी तरह से पूरा करेगा और इसके साथ ही फेरिशायन डिसाइड करता है कि वो सुशेन का मदद करेगा। हम देखते हैं कि वो अपनी पावर सुशेन के अंदर इंजेक्ट कर देता है। बाहर देखते हैं कि सुशेन के अंदर से एक पावरफुल ऑरा निकल रहा है, जिस कारण शियान के सारे डार्क सर्पेंट अब खत्म हो चुका है। और इसके साथ ही सुशेन के अंदर हमें एक पावरफुल से डिफाइन ऑरा दिखाया जाता है। शियांग एक और हमला उसके ऊपर कर देता है पर अब सुशेन कोई मामूली बंदा नहीं रहा, उसके अंदर फेरिशायन का पावर आ चुका था। हम देखते हैं सुशेन तो डार्क सर्पेंट को पकड़ते हुए एक के बाद एक थमार मार रहा, क्योंकि अब सुशेन के बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से फेरिशायन का कंट्रोल था। और उसके साथ ही सुशेन के कुछ क्लोन भी वहाँ पर बन जाते हैं जो एक के बाद एक शियान के ऊपर हमला करने लगे, जहाँ वो क्लोन मिलकर सारी तरफ से उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा। अब शियान को भी समझ आ चुका था कि सुशेन के साथ वो नहीं जीत सकता, पर सुशेन को अब आ चुका था पूरी तरीके से गुस्सा। वो उसे पूरी तरीके से घायल करके जमीन में फेंक देता है और सुशेन एक शॉट उसके ऊपर से लेकर आ जाता है, जहाँ शियान को तो लग रहा था कि अब वो शॉट उसके पेट में घुसाने वाला। पर जब दुआ हटा हमें देखने के लिए मिलता है सुशेन उस साइड में ही उस शॉट को वो गाड़ दिया था। अब वहाँ पर शियान के साथ जो एल्डर था वो सुशेन का तारीफ करने लगा, यंग मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ पर एल्डर सॉन्ग ये सब देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्यों बे कुत्ते, अब मार खा के अच्छा लगा। हम देखते हैं कि शियान के सारे बंदे उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगे। सुशेन तो शियान का काफी ज्यादा मजा ले लगा, तो दूर से उसकी तरफ हंसते हुए उसको बाय बोल रहा था, जिस कारण शियान के
शरीर में तो मानो आग ही लग गया होगा। वो बोलता है कि आज तो तू बच गया, पर बाद में मैं तुझे जरूर से मारूंगा। अब ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होते साथ ही हमें वाटर क्लैन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा था, मेरा बेटा ग्रीन एम्बर से मिलने गया है और मैं नहीं चाहता हालात कुछ भी उल्टा सीधा हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरीके से हर जगह नजर रखो और जो भी हमारे रास्ते पे आएगा उस सबको खत्म कर देना। और उनके बातों के बीच में ही वहाँ पर एक बंदी अपेयर होता है जो बोलता है कि इतनी बड़े मिशन के लिए मुझे आपने इनवाइट नहीं किया, ये मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। आप तो जानते ही है मुझे खून खराबा करने वाला काम कितना अच्छा। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो और मुझे माफ करना, हमारे यहाँ पर कुछ काम चल रहा है जिसके कारण बहुत ही ज्यादा नॉइस आ रहा था, तो मैं अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। बाकी तुम लोगों से मिलता हूँ एपिसोड 4 में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।